और आइए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। अब्बास अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर, इनकी विधायकी खत्म कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हेट स्पीच के मामले में कल ही फैसला आया है और देखिए 2 साल की सजा मिली है। ऐसे में विधायकी जाना तय माना जा रहा था और अब बड़ी खबर आ रही है कि विधायकी रद्द कर दी गई है। 2 साल की सजा मिली है। मऊ सदर से विधायक थे अब्बास अंसारी। निर्वाचन आयोग को दी गई है इसकी सूचना। कल ही इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था कि 2 साल या उससे अधिक सजा मिलने पर जो प्रावधान है कि विधायकी रद्द कर दी जाती है, तो ये नियम अब्बास अंसारी की विधायकी पर लागू होगा या नहीं होगा। तो लीजिए आपके सामने एक बड़ा अपडेट लागू हो गया है। ये बड़ा नियम जिसके तहत 2 साल से अधिक या इतनी सजा मिलने पर विधायकी जाती है। अब्बास अंसारी की विधायकी जा चुकी है। हेट स्पीच के मामले में बीते चुनावों के दौरान जिस तरह के उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिन लहजों का और जिन बातों का इस्तेमाल किया, एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। विधायकी चली गई है अब्बास अंसारी की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब्बास अंसारी जो कि मऊ सदर से विधायक थे, अब पूर्व विधायक की लिस्ट में जाएंगे। पूर्व विधायक के तौर पर जाने जाएंगे क्योंकि विधायकी जा चुकी है। एमपीएमएलए कोर्ट से कल जो फैसला आया अब्बास अंसारी की हेट स्पीच के ऊपर, उसका एक बड़ा नुकसान उठाते हुए अब्बास अंसारी की विधायकी जाने की जानकारी, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। संकेत हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर लाइव मौजूद हैं। सीधे रुख करेंगे संकेत की तरफ। संकेत, ये एक जो कल ही इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था कि अब्बास अंसारी जिनकी विधायकी जाएगी, लेकिन आज ये स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है। 2 साल से अधिक सजा पाने या फिर 2 साल की सजा पाने का ये बहुत बड़ा प्रावधान है कि विधायकी जाती है। इस पर अब किस तरह से वहां पर राजनीतिक खलबली मची हुई है? अब्बास अंसारी की तरफ से या उनके किसी समर्थक की तरफ से कोई रिएक्शन आ रहा हो? विस्तार से इस पर जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए मुख्तार अंसारी के बेटे हैं अब्बास अंसारी और इनकी विधायकी अब चूंकि इनकी सजा 2 साल से अधिक है, इसलिए इनकी विधायकी नियमानुसार इनकी विधायकी की सदस्यता खत्म हो गई है, यानी कि इनकी विधायकी चली गई है। और अब ये सीट जल्द ही विधानसभा सचिवालय इस सीट को रिक्त घोषित करेगा और निर्वाचन आयोग अगली तारीख देगा यहाँ पर चुनाव के लिए, यानी कि इस सीट पर अब उपचुनाव होना तय माना जा रहा है कि सीट पर उपचुनाव होगा। और अब्बास अंसारी की सदस्यता पूरी तरीके से चली गई है। अब यह सीट जल्द ही विधानसभा सचिवालय रिक्त घोषित करेगा। जैसे ही विधानसभा सचिवालय इस सीट को रिक्त घोषित करेगा, उसके तुरंत बाद निर्वाचन आयोग इसमें जो तारीखें हैं उनका ऐलान करेगा कि आखिर कब यहाँ पर उपचुनाव होना है और इस सीट पर कब उपचुनाव होना है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अब्बास अंसारी इस पूरे मामले में जो घटनाक्रम था, जिस पूरे मामले में इनको सजा हुई है और सरकार की तरफ से बेहतर पैरोकारी की गई, यही वो वजह रही कि तत्काल सजा दी गई। और सजा होने के बाद अब इनकी विधायकी भी चली गई है। विधानसभा सचिवालय से इस संबंध में आदेश जारी हो गया है कि विधायकी कल जब कोर्ट पहुंचे, क्योंकि सजा का ऐलान होना था, बहुत महत्वपूर्ण कल का दिन था, तो ऐसे में भी अब्बास अंसारी के हाव भाव, उनके तेवर, मूंछों पर ताव देने का जो उनका अंदाज है, वो कम होता हुआ नजर नहीं आया। अब ऐसे में जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, सदस्यता तो चली गई है, ये बड़ा झटका अब्बास अंसारी के लिए है। वहां से इसके ऊपर रिएक्शन जरूर जाना जाएगा, लेकिन अब उनका वो तेवर, वो रुतबा भी कम होता हुआ अब देखा जाएगा। संकेत, देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, ये मूंछों पर तेवर देने वाले कोई अपराधी बच नहीं रहे हैं। ताबड़तोड़ इन पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं और भले ही ये दिखावे के लिए मूंछों पर ताव दें और दिखाएं कि सब कुछ ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कानून अपने नियम के हिसाब से काम कर रहा है। सरकार पूरी तरीके से ऐसे मामलों में जहां पर इस तरह के अपराधी, जिन पर इस तरीके से अभियोग पंजीकृत हैं, उन पूरे मामलों में कोर्ट में बेहतर पैरवी कर रही है। ये बेहतर पैरवी का ही नतीजा है कि अब्बास अंसारी की सजा हुई है और सजा होने के बाद तत्काल सरकार ने कार्रवाई की और विधानसभा सचिवालय ने इस सीट को रिक्त भी घोषित कर दिया है। और अगर सियासी लिहाज से देखा जाए तो अब्बास अंसारी सुभाषपा के विधायक हैं। मैं आती हूं आपके पास संकेत। आलोक अवस्थी जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे इस पर जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। और देखिए, सबसे पहले आपसे इस पर एक रिएक्शन लेना चाहेंगे। अब्बास अंसारी की सदस्यता चली गई है, कल ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि 2 साल की सजा हुई है। क्या है आपका और पार्टी का रिएक्शन इस पर? देखिए, अब्बास अंसारी का जो परिवार है वो शुरू से ही समाज विरोधी और तमाम तरह के असामाजिक कार्यों में लिप्त रहा है
मुख्तार अंसारी जो उनके पिता थे, उनके बारे में भी यही था कि जो है उनसे बड़ा माफिया उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। और हमें जो आप याद करेंगे कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 2022 में उनका ये बयान आया था कि यहाँ से 6 महीने तक किसी अधिकारी को ट्रांसफर नहीं किया जाए, इनसे हिसाब किताब किया जाएगा। और इस तरह के तमाम सारे विवादों में तमाम अपराधियों के साथ उनका संलग्न होना, तमाम तरह के हथियारों को रखना और समाज विरोधी कार्यों में लिप्त रहना, आज उसकी परिणति यही है कि जो है 2 वर्ष की सजा हुई है। हेट स्पीच के मामले में वो परिवार का ही अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मुझे लगता है कि न्यायालय ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और तमाम अन्य मुकदमे भी जो कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसमें अब गवाह आ रहे हैं और गवाही दे रहे हैं। पहले इन लोग का इतना आतंक होता था इस परिवार का कि गवाह अपनी गवाही देने से भी मुकर जाते थे। और ये परिवार और अब्बास अंसारी के पिता, चाचा, ताऊ, जो भी इनके सब पूरा खानदान है, वो इस समय जो है कानून के शिकंजे में है। और मुझे लगता है कि ये निर्णय जो है कानून के हित में हुआ है। लेकिन हाव भाव और तेवर कम होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं आलोक जी। वो तेवर उनके कल भी देखे गए। निश्चित बात है कि रस्सी बल जाती है, ऐसा नहीं जाती है। इनकी सारी संपत्तियों पे ज्यादातर जो है जो अवैध संपत्तियां थी, सरकार ने उस पर जो है क्या कहते हैं उन कार्रवाई करके जब्त किया है। तमाम आपराधिक लोगों के ऊपर जो है गैंगस्टर और तमाम अन्य धाराओं में मुकदमे कायम करके जेल के अंदर डाला गया है। जितने भी मुकदमे इस गैंग के ऊपर थे उन सभी मुकदमों में तेजी है। स्वयं मुख्तार अंसारी को जो है आजीवन कारावास की और सजाओं को में जो है सरकार ने रह करके करवाया था। अब जो बच्चा कुचा गैंग है, जिसको जो भी लोग नेतृत्व कर रहे हैं, उस पर सरकार प्रभावी कार्रवाई करेगी। मुझे लगता है कि क्राइम करने वाला कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षित नहीं है और कानून का सम्मान उसे करना ही पड़ेगा और नहीं करेंगे तो भाजपा सरकार कराना जानती है। तो आप इसे पार्टी बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखते हैं आलोक जी? हाँ, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को में कानून का राज स्थापित किया योगी आदित्यनाथ जी ने। एक ऐसे सफल मुख्यमंत्री साबित हुए योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने एक बीमारू राज्य, एक अपराधियों से ग्रस्त प्रदेश का कॉन्सेप्ट बदला है और उसको एक औद्योगिक क्षेत्र में सबसे आगे बढ़ने वाला राज्य और कानून व्यवस्था के लिए उत्तम राज्य माना जाता है। उत्तर प्रदेश को एक पूरा आमूलचूल परिवर्तन योगी आदित्यनाथ जी ने किया है और मुझे लगता है कि यूपी की पहचान इस समय देश के अंदर सबसे अच्छे राज्यों में है। सर, विधायकी तो चली गई, एक आखिरी सवाल का जवाब कि अभी विकल्प है इनके पास अपने ऊपर से हेट स्पीच का ये दाग हटाने के लिए अभी ऊपर की अदालत में भी पिटीशन दाखिल कर सकते हैं? देखिए, नीतियालय का रास्ता तो सभी के लिए खुला है और माननीय न्यायालय ने ही इनको सजा दी है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ऐसा नीतिगत कोई परिवर्तन होने जा रहा है। तमाम अन्य मुकदमे भी इनके ट्रायल पर हैं, तो मैं तो न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर आपका बातचीत के लिए। तो ये बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखिए बीजेपी का ये स्टैंड है और रिएक्शन आलोक अवस्थी जी दे रहे थे, जिस पर सीधे तौर पर आप कह सकते हैं इसे बड़ी उपलब्धि और हेट स्पीच वालों को करारा जवाब है ये कोर्ट की तरफ से, न्यायालय की तरफ से। अनूप संडा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस समय मौजूद है, उनसे जल्दी से रिएक्शन इस पर लेते हैं। अनूप जी, आपका इस पर क्या रिएक्शन, क्या पार्टी का स्टैंड? अब्बास अंसारी की विधायकी जा चुकी है। देखिए, कई माननीय विधायकों की सदस्यता इस तरीके के कानूनों के तहत जा चुकी है। माननीय आजम खान साहब को उनके पुत्र को भी सजा हुई थी। यहाँ देखने की सवाल यह है कि क्या वजह है कि हमारी न्यायपालिका तो अपना काम कर रही है, लेकिन सत्ता दल से जुड़े हुए लोगों के जिस तरीके के बयान और भाषण होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां नहीं हो पा रही हैं। अभी पिछले दिनों मैंने देखा कि सत्ता दल के एक विधायक ने कहीं सड़क पर निकल करके कुछ दुकानें बंद कराने का प्रयास किया और लोगों से कहा कि अगर ये बेचते मिले तो इनको गोली मार देना, अगर ये भागें तो। इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं और उनके ऊपर मुझे तो लगता है कि सरकार को स्वतः संज्ञान लेकर के FIR करानी चाहिए। हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की मतलब अनूप जी, अब ये कह रहे हैं कि न्यायालय ने अब्बास अंसारी के इस केस में सही फैसला नहीं सुनाया। मैंने तो पहले ही कहा कि न्यायालय अपना काम कर रही है, मैंने तो न्यायालय पे कुछ नहीं कहा। मैंने ये कहा कि सरकार जितनी ज्यादा विपक्ष के विधायकों के भाषणों के प्रति संवेदनशील है, वो सत्ता के विधायकों द्वारा जब हेट स्पीच दी जा रही है किसी समुदाय विशेष के खिलाफ, किसी जाति विशेष के खिलाफ सीधे सीधे जहर उगला जा रहा है, गोली मार देने की बातें की जा रही, तो उन पर FIR करके उनके मामले न्यायालय क्यों नहीं ले जाए जा रहे हैं? अगर वो मामले न्यायालय जाएंगे तो निश्चित तौर पर न्यायालय उचित न्याय करेगा और तब लोगों को समझ में आएगा
कि कौन लोग इस सरकार में जिम्मेदार काम कर रहे हैं और कौन लोग संवैधानिक पदों पर रहते हुए अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। हमारा सवाल तो सरकार की नीयत के ऊपर है। सरकार विपक्ष के विधायकों को एक एक करके कम करना चाहती है अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, और समाज में एक तरीके से प्रकारांतर से एक घृणा भी फैलाना चाहती है समुदाय विशेष के खिलाफ। अनूप जी, ये मामला जिस पर लंबी सुनवाई चली है, पक्ष विपक्ष दोनों को सुना न्यायालय ने और फैसला सुरक्षित रख लिया था। कल ये फैसला आया, उम्मीद इसी बात की लगाई जा रही थी कि अगर 2 साल की सजा होती है या उससे ज्यादा सजा होती है तो विधायकी जाएगी। अब आज इस बात की पुष्टि कर दी गई है, तो मतलब अब जब विधायकी गई है, आगे मौका है, ऑप्शन है बढ़ने का और अपने ऊपर जो लगे हुए दाग हैं उनको मिटाने का, लेकिन फिर भी इससे पार्टी की छवि तो धूमिल होती है ना सर। देखिए ऐसा है, मैंने आपसे पुनः कहा कि नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन पार्टी की छवि खराब होती है या नहीं होती है? मेरी बात सुनिए, आप मेरी प्रतिक्रिया ले रही, मेरी बात सुनिए। आप ही बोल रहे हैं सर। हाँ जी, मेरा ये कहना है कि जिस तरीके के भी FIR हो रहे हैं, जो भी चीजें सामने आ रही हैं, सत्ता दल के विधायकों के बयान इससे ज्यादा असंवेदनशील, घृणा पैदा करने वाले और गैर जिम्मेदाराना आ रहे हैं। ठीक है सर, जो प्रशासन उनके खिलाफ हम सब, ठीक है, न्यायालय भी साफ करता है कि जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। न्यायालय की तरफ से सत्ता पक्ष या विपक्ष नहीं देखा जाता है। बहुत शुक्रिया आपका अनूप जी बातचीत के लिए। और इस पर आपको बताते हुए भी राजभर ने क्या कुछ अपना रिएक्शन दिया है, सुनिए। पार्टी खुद जाएगी। अब्बास अंसारी जाएं तब भी पार्टी है, हम जाएं तब भी पार्टी हैं। नहीं तो वो उनका रसूख और उनकी तमाम चीज़ें, तो क्या लगता है इस उसमें उनके साथ खड़े रहना या उनके लिए अपील करना? एज ए विधायक की हैसियत से हम उनके साथ खड़े हैं।